राज कुशवाहा और सोनम के बीच में दरार पैदा हो गई है। राज सोनम ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। पूछताछ के दौरान राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी में विवाद देखने को मिला। सोनम ने कहा कि सब कुछ तूने किया, यानी कि राज ने किया, जबकि राज कुशवाहा का कहना है कि मैंने कुछ नहीं किया, सोनम ने करवाया है। पुलिस के सामने राज और सोनम में जमकर बहस हो गई। जब पुलिस पूछताछ कर रही है दोनों से, तो दोनों एक दूसरे पर अब आरोप लगा रहे हैं। सोनम कह रही है कि मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया वो राज कुशवाहा ने ही किया, जबकि राज का यह कहना है कि मैंने नहीं किया बल्कि सोनम ने करवाया। यानी कि पुलिस की जांच में सवालों का जवाब देते दौरान ये दोनों आपस में ही उलझ गए। क्योंकि एक बात जो इससे पहले सामने आई थी उसमें यह कि सभी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, यानी कि राजा की हत्या सबने की है, मिलकर की है, लेकिन किसके कहने पर किया, इस पर राज और सोनम दोनों ही आपस में झगड़ गए। राजा से शादी के 2 दिन के बाद ही सोनम ने राज को मैसेज करके राजा को मारने की बात की थी और उसने यह भी कहा था कि अगर राजा को नहीं मारोगे तो मैं खुद अपनी जान ले लूंगी। ये लिखकर यह मैसेज भेजा था राज को, जिस पर राज कुशवाहा ने हामी भरी थी। इसके बाद हत्या की प्लानिंग इन लोगों ने मिल करके रची थी और राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाया था। अब पुलिस वो सारे डिजिटल एविडेंस इकट्ठा कर रही है, वो तमाम मैसेजेस, वो चैटिंग जो इस दौरान राज और सोनम के बीच में लगातार चल रहे थे और साथ ही उन कातिलों के बीच में चल रहे थे। ये देखिए 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ देखिए राजा रघुवंशी नजर उतार रहा है अपनी दुल्हन का, दूसरी तरफ सोनम का आप फरेब भी देखिए। शादी के बाद ये हनीमून मनाने जाती है और वहां पर अपने पति का कत्ल कर देती है और होटल के कमरे में, जिस होम स्टे में ये रुकी थी, वहां पर अपना अंगूठी भी छोड़ देती है, वहां अपना मंगलसूत्र भी छोड़ देती है और पुलिस को यहीं से शक होता है। पुलिस का कहना है कि उस वक्त हमें राजा रघुवंशी की डेड बॉडी नहीं मिली थी, लेकिन जब हमने होम स्टे से मंगलसूत्र और साथ ही अंगूठी देखा तो हमें भी थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज यूं ही छोड़कर चला जाएगा बैग में। इस बीच सोनम पर एक और बड़ा खुलासा हुआ। आरोपियों के स्कूटी पर भागी थी सोनम। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपियों के साथ स्कूटी पर भागी थी सोनम। राजा की हत्या करने के बाद ये हत्यारे और सोनम ये स्कूटी से वहां से वापस आए थे, यानी कि जहां ले जाकर इन लोगों ने राजा रघुवंशी को मारा, उसके बाद वो स्कूटी के जरिए वापस आए। एक स्कूटी में 2 हत्यारे बैठे थे और दूसरी स्कूटी में हत्यारे के साथ साथ सोनम भी पीछे बैठी हुई थी और वो चारों एक साथ स्कूटी से वहां से वापस आए थे राजा रघुवंशी को मारने के बाद। और उसमें से एक स्कूटी जो कि राजा रघुवंशी ने हायर की थी, उसको एक जगह छोड़ करके फिर ये आगे निकल गए। तो किस तरह की साजिश रची थी और क्या इनका प्लान था, एक एक करके सारी कड़ियों को आज जब क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है तो पुलिस सभी कड़ियों को जोड़ रही है। इस खबर पर हमारे साथ अश्विन पांडे और प्रमोद शर्मा इस वक्त जुड़ चुके। सबसे पहले मैं प्रमोद आपके पास आना चाहूंगा। प्रमोद, लगातार राजा रघुवंशी का परिवार कह रहा है कि सोनम के परिवार वालों की भी मिली भगत है। इसमें एक जितेंद्र का जो नाम सामने आ रहा है, उसकी क्या भूमिका, कौन है ये? देखिए, कल सोनम के जो भाई हैं गोविंद, उन्होंने साफ कहा, जब सवाल पूछा गया जितेंद्र कौन है तो उन्होंने बताया मासी का लड़का है और उसी के अकाउंट से ये ट्रांजैक्शन, यहाँ वहाँ लेन देन बड़े पैमाने पर होता है। अब सख्ती सुई जो पुलिस की है वो वहाँ आ गई है कि एक आम व्यक्ति के अकाउंट से इतने बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शन क्यों हो रहा है। एक के बाद एक खुलासे हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा अपडेट ये है कि अब सोनम और राज के सुर अलग अलग हो गए। पुलिस की पूछताछ में एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आ रहे, यानी दरार आ गई है। और अब सोनम ने पुलिस की पूछताछ में ये कहा, अंदर खाने की खबर जो सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आई है कि सोनम ने कहा कि इसने किया, तो राजा ने कहा कि इसने करवाया। दोनों के बीच में दरार खुलकर सामने आ गई है और बड़ा अपडेट ये है कि हत्यारे और सोनम मिलकर राजा को एक नए स्पॉट पर फोटो शूट यानी सेल्फी के लिए ले गए।